मेरे साथ में डॉक्टर रुबात खान है। रुबेद खान, जो कि पिछले लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है मार्च से लेकर के अभी तक का, यहाँ पे ठाकुरपाड़ा जो बस्ती है वहाँ पे क्लिनिक अपना चलाते हैं। सर, पिछले कितने सालों से आप यहाँ पे अपना क्लिनिक चलाते हैं? मुझे यहाँ पे 4 साल हो गए। 4 साल से अभी हम लोग यहाँ पे हैं, क्लिनिक चला रहे हैं अपना। तो ये जो बस्ती है ठाकुरपाड़ा की, जी, तो किस तरह के पेशेंट तुम्हारे पास में रेगुलर में आते थे यहाँ पे? रेगुलर हमारे यहाँ कॉमन कोल्ड के ही पेशेंट रहते थे, फीवर ऐसे ही रहते थे, जनरली पेशेंट रहते थे। स्पेसिफिक जो रहता था हम लोग उसको रेफ़र करते थे। यहाँ की जो सुविधा है उसके हिसाब से हमारे पास पेशेंट आते थे। एक इलाके की वो रहती है, इलाके के हिसाब से जो बीमारियाँ होती है। हाँ, और चूँकि ये इलाका जो है शहर से दूर है, एक तरह से इसको गाँव ही मान लिया जाए, तो ये इलाका जो एक तरह से ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है, मौसम का जो यहाँ पे लोगों को एक बीमारियों का सिम्टम्स अलग अलग तरीके की जब निकलते हैं, तो आमतौर पे कौन सी बीमारी यहाँ पे? मोस्ट ऑफ द यहाँ पे टाइफाइड ज़्यादा मिलता है, और इन रेनी सीजन में डेंगू भी निकलता है, मलेरिया भी निकलती है। इसके लिए हम लोग उसको रेफ़र करते हैं। लॉकडाउन के दरमियान जो है हमने ये देखा है कि कई क्लिनिक जो है बंद हो गई कोरोना को लेकर के, और डॉक्टरों के अंदर भी एक तरह की घबराहट थी। हमारे चीफ मिनिस्टर उद्धव बाला साहब ठाकरे, उन्होंने बार बार डॉक्टरों से अपील की कि आप अपने ओपीडी खोलिए। मैंने ये देखा कि आपकी ओपीडी जो है वो 2 या 4 दिन मुश्किल से बंद भी होगी, फिर आपने जो है अपने तौर से वापस से शुरुआत की। जी, उसके लिए मैंने इसके लिए चालू किया कि जो हमारे पेशेंट थे, भाई यहाँ की जो तबका है हमारा गरीब तबका है, उनके पास इतने पैसे नहीं रहते कि बाहर बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जा सकें। और खुदा का शुक्र है कि यहाँ पे अभी तक कोई ऐसा केस मुझे तो नहीं मिला है, बाकी और भी डॉक्टर्स हैं उनका नहीं मालूम मुझे, मगर मेरे पास अभी तक कोई ऐसा केस नहीं आया कोरोना रिलेटेड। और फिर यहाँ पे जो प्रॉब्लम होते जा रही थी पेशेंट को, और बाहर लॉकडाउन की वजह से जाने को नहीं मिलता था, और पेशेंट बेचारे यहाँ परेशान हो रहे थे, जिसकी वजह से मुझे क्लिनिक ओपन करना पड़ा। खैर अल्हम्दुलिल्लाह भी सब ठीक है, यहाँ पे कुछ तकलीफ़ नहीं है अभी तक तो आज तक कुछ नहीं आया है। शुरुआत में हम कोरोना को जो समझ नहीं पा रहे थे, खास करके जो मेडिकल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हमारे इंडियन मेडिकल काउंसिल हो या जो दूसरे हमारे महाराष्ट्र के बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि हमारे पास सही से जानकारी नहीं आई थी। जब उसकी शुरुआत हुई थी लॉकडाउन की, तो उस वक्त लोगों के ऊपर क्या असर था और लोग कोरोना को क्या समझ रहे थे आपके हिसाब से? देखो, स्टार्टिंग में तो एक तो सबने लाइट ही लिया कि होएगा कुछ, चाइना से स्टार्ट हुआ है, वहाँ शहर के वेट मार्केट से स्टार्ट हुई है बीमारी, तो वहीं तक सीमित रहेगी। इसका कोई आइडिया नहीं था कि ये वर्ल्ड वाइड हो जाएगी, पेंडेमिक हो जाएगी। बट धीरे धीरे जैसे जैसे चैन के हिसाब से बढ़ती चली गई और इंडिया में भी पाए जाने लगे लोग, और फिर ये जो तकलीफ बढ़ी इसके हिसाब से फिर लोगों में डर फैला। डॉक्टर भी कंफ्यूज होते थे कि भाई क्या ये कौन सी बीमारी आ गई, क्या हो रहा है। सिम्टम्स एज लाइक कॉमन कोल्ड एंड फ्लू था। इसके लिए थोड़ी डिफ़िकल्टी होती थी कि यार डायग्नोस करने में भी कि ये क्या है। कॉमन कोल्ड था, कॉमन कफ है, फीवर सबको रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डायग्नोस प्रॉब्लम होती है फीवर में कि किस टाइप का फीवर है, मलेरिया है, डेंगू है या फिर टाइफाइड है, क्योंकि बदन सब में गर्म होता है, सब में फीवर ही आता है। तो डॉक्टर्स के लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी इन डायग्नोस में ये फीवर कौन सा फीवर है। अब जब हमारे पास में बहुत सारी मालूमात आ चुकी है, दुनिया भर से जो है अलग अलग तरीके के टेस्ट हो रहे हैं, अब ये समझ लेंगे कि हमारे पास एक 60% जो है जानकारी है कि अब कोरोना क्या है और क्या हो सकता है। तो अब जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, जो रेगुलर पेशेंट आ रहे हैं, तो उनके बातचीत में, उनके बर्ताव में इस बीमारी को लेकर के आपको क्या नज़र आया है? क्या अवेयरनेस कुछ आई है, या पहले जो लोग, जैसा आपने बताया कि हल्की सी खांसी भी आ जा रही थी या कफ हो रहा था या फीवर हो रहा था, तो लोग डर के मारे डॉक्टर के पास नहीं आ रहे थे? हाँ, प्रॉब्लम ये मैन हो रही थी। अगर किसी को एक स्नीजिंग भी होती थी, कफ हो जाता तो डर जाते थे, तो फिर छुपा डालते थे, बताते नहीं थे, अरे मुझे खांसी आ रही, ऐसा ना हो कोई मुझे पकड़ ले। ऐसा एक व्हाट्सएप मीडिया पे ऐसा बहुत सारे फेक न्यूज़ भी आए, और अवेयरनेस जो थी, पेशेंट परेशान होते थे। और सेकेंड थिंग कि कोरोना जो एक बीमारी है वो एक वायरस है, विषाणु है। इसके टाइप में भी ये ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव रहते हैं। जो ग्राम नेगेटिव है ये कलरलेस रहता है, ग्राम पॉजिटिव कलरफुल रहता है, तो आप पहचान सकते हो इसको कि हाँ भाई ये चीज़ है। जो ग्राम नेगेटिव है वो कलरलेस है, आप पहचान नहीं सकते हो। आरएनए से
बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, आप उसको पहचान ही नहीं सकते हो कि ये वायरस कौन सा है और RNA कौन सा है। इसके लिए हमारे पास वैक्सीन में बनाने में भी प्रॉब्लम हुई, हमारे एक्सपर्ट अभी भी लगे हुए हैं। मगर ये अभी अवेयरनेस आ गई, हम लोग थोड़ा सक्षम हो गए समझने में कि पहले ये हो रहा था कि नहीं अरे भाई इससे मुझे बात नहीं करना है, ये छुआछूत हो जाएगा। अभी जो परहेज़ करना है हमको कोरोना से करना है, ये नहीं कि मरीजों को हम लोग एकदम इग्नोर करने लगे या फिर अवॉइड कर दें या उनसे बातचीत करना बंद कर दें, ये नहीं करना चाहिए था। और खैर अभी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। और हम जिस इलाके में आपकी क्लिनिक है यहाँ पे 95% जो है तबका मजदूर का तबका है। जी आप जो है एक डॉक्टर होने के नाते, कल मैंने एक साइकेट्रिस्ट से बात किया था, एक तरह से वो मेरे मतलब बहुत करीबी डॉक्टर है और वहाँ से मेरे घर का एक पेशेंट का इलाज भी चल रहा है। जी तो उनका ये कहना था कि लोगों के ऊपर दिमागी और असाबी दबाव जो है बहुत ज़्यादा है और ख़ास करके जो गरीब और मजदूर तबका है, आने वाले वक्त में इसका लोगों के ऊपर दिमागी असर क्या हो सकता है आपके हिसाब से? दिमागी असर देखो, अभी सबको डिप्रेशन में जा रहे हैं कि भाई अगर ऐसा रहेगा, लॉकडाउन चालू रहेगा, लॉकडाउन के चलते हमारे सारे एकदम काम काज सारे बंद हो चुके हैं, बेरोजगार होने लगे हैं, भूख से भी, कोरोना से कम भूख से ज़्यादा लोग परेशान होने लगे हैं। तो सबसे मेन जो डिप्रेशन है यही है कि भाई हमको कोरोना से बाद में भूख से ज़्यादा हम लोग परेशान हो चुके हैं। और ये हमारा जो तबका है, हमारा ठाकुर पाड़े का एरिया 90% इसमें लेबर ही है। लेबर, अब लोग यहाँ से लेबर लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं अपने गाँव जा रहे हैं। अगर मैं भी चाहता हूँ कि चलो अपने अपने घर वो पहुँच जाए, यहाँ से किसी बीमारी से, चलो कोरोना तो ठीक है, अगर कोई दूसरी भी बीमारी है उसके लिए भी वो लोग नहीं आते कि अरे क्लिनिक पे नहीं जाऊँगा, वहाँ पे दुनिया भर के पेशेंट आते हैं, उसको भी वो लोग डर गए। अभी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या फिर ब्लड प्रेशर के हैं, वो भी आने से डरते हैं क्लिनिक पे कि नहीं जाना है मुझे। आपको आपने जो बताया उसी में से सवाल है, शायद उसी का जवाब भी यही है कि जो गरीब लोग हैं वो एकदम से डरे हुए हैं, एक तरह से डिप्रेशन में। क्या आपको लगता है कि जो ये पैदल जो लोग जा रहे हैं ये डिप्रेशन का शिकार हो गए और आने वाला समय कैसा आएगा ये सोच करके वो परेशान है, इसके लिए वो पैदल रास्ते के ऊपर जी, बिल्कुल। कई कई हज़ार किलोमीटर हाँ, पैदल कई चल रहे हैं। हज़ार किलोमीटर, 1600-1700 किलोमीटर वो पैदल चल के जा रहे हैं और वहाँ जाके भी उनकी तबीयतें ख़राब हो रही हैं। अभी नेक्स्ट हमारे यहाँ से तलौजा के आगे गांव से 2 मजदूर गए, 12 to 13 डेज़ में उन्होंने पूरी अपना जो सफ़र था वो तय किया और उसके बाद में वहाँ जाके वो एक्सपायर हो गए। तो वहाँ की भी रिपोर्ट में आया कि उन लोग एक्सेसिव यानी वर्क किए या फिर जो पहुँचे उनके लंग्स में कुछ प्रॉब्लम हुआ और वो इंतकाल हो गया उनका। अगर इन मजदूरों को हम एक डॉक्टर होने के नाते समझाना चाहेंगे कि इतना लंबा पैदल सफ़र, धूप है, प्यास है, भूख है, तो एक इंसान को जो है क्या तकलीफ़ें आ सकती है रास्ते में और वो किन बीमारियों के शिकार हो सकते हैं? हाँ, ये तो मैंने अभी तक जितने भी मेरे लेबर जो पेशेंट हैं उनको सबको मैंने समझाया कि आप लोग इतना लंबा सफ़र तय कर रहे हो, पैदल जा रहे हो, आपको कुछ भी हो सकता है, बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है, थक जाओगे, कुछ भी यानी कोई भी तकलीफ आपको हो सकती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाए या बढ़ जाए, तो आप लोग रास्ते में भी कुछ अगर हो गया इमरजेंसी तो आप क्या कर सकते हो, तो उनको रोकना है। बट उन लोगों का कहना है कि सर हमारे पास खाने के लिए नहीं है तो हम लोग क्या करें, हमको जाना ज़रूरी है, हमको अपनी फैमिली के पास जाना है। तो इसके लिए जो यहाँ से लोग हैं वो जा रहे हैं अपने घरों को। ये थे हमारे साथ में रुबैद खान साहब और कोविड-19 द रियल हीरो के इस एपिसोड के लिए मैंने उनसे एक इंटरव्यू लिया और जो दूसरी जानकारी है वो भी मैं साथ में देता चलूँगा। आई कवर न्यूज़ जो है, ऐसे जो रियल हीरो है उनकी जो अपनी सीरीज़ लगातार चलाए जा रहा है, इसमें आज जो है रुबैद खान साहब थे। दैसा ठाकुरपाड़ा के अंदर जो उनका क्लिनिक है और लगातार मैंने ये देखा कि मुमरा में कई जो क्लिनिक थे वो बंद थे, लेकिन ये जो दैसा ठाकुरपाड़ा के अंदर इनका क्लिनिक रेगुलर चालू था। जबकि उन्होंने अपने तौर से कोशिश करके जिस वक्त जो है कोरोना वायरस ज़्यादा एक अपने उरूज के ऊपर था, डॉक्टर डर रहे थे, उन्होंने पीपी किट भी लेके आई थी और उस वक्त उन्होंने बताया था कि जैसा तैसा मतलब मैं अपनी तौर से कोशिश करूँगा और अपना क्लिनिक बराबर चलाते रहूँगा। डॉक्टर साहब ज़रा सी चलते चलते ये भी बता दीजिए कि उस वक्त जो आपने किट लाई थी उसकी क्या कंडीशन थी और किस हालात में आप उस वक्त काम कर रहे थे?
पीपी किट पहनना एक बहुत मुश्किल होता था हमारे लिए। एक्चुअल पूरा एकदम बहुत ज़्यादा हीट होती थी और और उसको पहनने के लिए पूरा बदन भीग जाता था पसीने से हमारा। बट फिर भी हम अपने लिए नहीं, क्योंकि हम लोग 10 पेशेंट को देखते हैं। खुदा न खास्ता अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई, मैं 10 को टच करूँगा, वो 10 जाके आगे किसी को टच करेंगे। तो इसके लिए मैं उनके डर के, अपने डर के लिए नहीं, उनके डर के लिए पहनता था और अभी भी पहनना है मुझे। तो उसका कॉस्ट क्या था? कॉस्ट एक वो अपने खर्चे से हम लोग मंगा सकते थे। अभी गवर्नमेंट में ज़्यादा ज़रूरत है, तो अभी गवर्नमेंट से भी हम लोग नहीं बोल सकते कि सर हमको हमारे क्लिनिक पे आप अवेलेबल करो। भाई गवर्नमेंट में अभी पेशेंट ज़्यादा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो एक भी पेशेंट नहीं आया अभी तक। तो इसके लिए हम लोग अपने खर्चे से भी मंगा लिए, ठीक है चलेगा। तो ये थे रुबैत खान साहब, और चलते चलते इनको मैं सलाम करता हूँ। आई कवर न्यूज़ के तरफ से ऐसे जितने भी रियल हीरो है आगे भी हम दिखाते रहेंगे, और जो रियल हीरो है सड़कों के ऊपर है। पुलिस हमारी बहुत प्रेशर में, बहुत दबाव में। कल हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे ने जो पुलिस के ताल्लुक से कहा है कि जो सीनियर है, जिनकी उम्र ज़्यादा है, उनको रेस्ट लेने की ज़रूरत है और उनको रेस्ट दिया जाएगा। रास्ते पे हम लोग जिस वक्त चल रहे हैं, पुलिस हमें कहीं पर रोक रही है तो वो हमारे भलाई के लिए रोक रही है, सरकार हमें रोक रही है तो वो हमारे भलाई के लिए रोक रही है। वो आपकी जान की फ़िक्र कर रही है। ये हो सकता है कि आपके पास कुछ दिन के लिए खाना ना हो, लेकिन इंतज़ाम हो सकता है। लेकिन रास्तों पे जो आप लोग चल रहे हैं, जो हमारे मजदूर चल रहे हैं, उनसे आई कवर न्यूज़ यही अपील करता है कि अपने जगह के ऊपर बने रहे और सरकार से मदद हासिल करने की कोशिश करें। अपने रिश्तेदार से, पड़ोसियों से मदद हासिल करने की कोशिश करिए। इतना लंबा सफ़र करके अपने जान जोखिम में डाल करके अपने परिवार के लिए एक बहुत बड़ा जोखिम मत खड़े करिए। कल 16 लोग जो है पटरी पे जो एक तरह से मारे गए और वो मजदूर थे, आज उनके परिवार को देखने वाला कौन होगा? और कल को ये होगा कि आपके साथ में कोई हादसा होता है, जिनके लिए, परिवार के लिए आप जा रहे हैं, तो आपके परिवार को कल कौन देखेगा? ये ज़रूर सोचिए। आई कवर की न्यूज़ के लिए वो एक बात कहनी थी मुझे। देखिए, जो पब्लिक बाहर निकलती है उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग बाहर मत निकलिए। ठीक है, बहुत ज़रूरी अगर कुछ काम है तो आप निकलिए, बेशक निकलिए, आपको कोई नहीं रोकता है। पुलिस आपके लिए खड़ी है, आपकी पैरवी के लिए खड़ी है। आपको कोई बीमारी ना लगे, बिकॉज ऑफ आप बाहर निकलते हो, आपको कुछ भी सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, आप किसी को टच करके आए या फिर आपको किसी ने टच किया, आप अपने घर पे लौट कर आते हो। खुदा न खास्ता आपके बीवी हैं, बच्चे हैं, माँ है, बाप है, उनकी इम्यूनिटी वीक हुई बिकॉज, और आपको कुछ भी सिम्टम्स नहीं दिख रहे, बट आप दूसरों को इन्फेक्टेड कर सकते हो अगर आप कोई वायरस बाहर से लेकर आते हो। क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है, आप घर के अंदर हो तो आपके घर में नहीं आएगा जब तक आप उसे बाहर से नहीं लेकर आओगे। आप बाहर से लेकर आओगे, आपको सिम्टम्स नहीं दिख रहे, आप एकदम हेल्दी हो, मगर आपके बच्चे हैं, उनकी इम्यूनिटी वीक हो सकती है, आपकी बीवी हैं, आपके माँ हैं, बाप हैं, तो उनकी इम्यूनिटी वीक होने से उनको ये कैचअप कर सकता है बहुत आसानी से। तो मैं यही रिक्वेस्ट है, आपको पुलिस आपको मदद करनी है या किसी की, तो सबसे पहले आप सबकी मदद मत करिए, बस अपने पड़ोसी की कर लीजिए। मेरे हिसाब से आप पड़ोसी की मदद करेंगे वो बेस्ट रहेगा। 100 लोगों की मदद से अच्छा है कि एक की मदद करिए। और ज़्यादा ज़रूरत आपको लगता है तो आप अपनी लोकेलिटी में, आप अपने मोहल्ले में एक व्हाट्सएप ग्रुप चला लीजिए। आप 4-5 बंदों का एक व्हाट्सएप ग्रुप ले लीजिए, उसमें सबके नंबर ऐड कर लीजिए, जिसको जो ज़रूरत लगे। ये मेरा एक विचार है, ऐसी एक मेरी सोच है कि आप उनके नंबर ऐड करिए, जिनको कुछ ज़रूरत लगता है वो आपको कांटेक्ट करें, आप उनके घर तक सामान पहुंचा दीजिए, अगर हेल्प करना ही है असल में। और ऐसे अगर हम लोग सब रोड पे आ जाएंगे तो हम लोग चैन नहीं तोड़ पाएंगे। और हमारा मकसद है, हमें घर में लॉकडाउन है इसके लिए, क्योंकि हमको कोरोना की चेन तोड़नी है। भाई ये 5 उंगली है, लगातार इसमें लगते चला जाएगा कोरोना। हम एक को बीच से हटा देंगे तो ये यहाँ नहीं टच कर पाएगा। ये कहने का मतलब है मेरा। तो अगर आपको हेल्प करना है, आप अपने पड़ोसी की करिए, एक एक करके करिए, अपने सिर्फ पड़ोसी को संभालिए, बाकी किसी को नहीं। आप बस शुक्रिया। मैं डॉक्टर रुबैत खान। डॉक्टर सुझाव दे रहे हैं, सरकार सुझाव दे रही है, पुलिस सुझाव दे रही है, और बार बार जो है मीडिया और पत्रकार भी सुझाव दे रहे हैं। ये आपके लिए दे रहे हैं और आपको जो है सावधानी बरतनी है, सतर्क रहना है और जो सुझाव दे रहे हैं उस पर अमल करना है। मैं आई कवर न्यूज़ के लिए रफ़ीक शेख, दहीसर ठाकुरपाड़ा, मुमरा।